जय हिंद दोस्तों। आज हम आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट, उत्तर प्रदेश स्टेट से रिलेटेड हम जानकारी जानेंगे। दोस्तों, जो यूपी टेट है, यूपी टेट जो है इसका बड़े दिनों बाद फॉर्म आने वाला है, जो एग्जाम होने वाला है। पहले 6-6 महीने पे रेगुलर हो पाता था, अभी रेगुलर नहीं हो पा रहा है। तो अभी आप लोगों को पता होगा, एक नोटिस जारी हुई है। नोटिस जारी इस प्रकार से हुई है कि उसमें जो आपका एग्जाम डेट है वो है 29-30 जनवरी को, 29 और 30 जनवरी को 2026 में। तो ये एग्जाम डेट तो तय हो गया, लेकिन अभी तक ना तो इसका फॉर्म भराया है, ना तो कुछ उसके बारे में बताया गया है कि कब फॉर्म भराएगा। लेकिन इससे ये तो पता हो रहा है कि अगर एग्जाम डेट दे दिया गया है तो लग रहा है कि एग्जाम होगा, टेट का एग्जाम होगा। और टेट का होगा तो हो सकता है सुपर टेट भी होगा, ऐसी संभावनाएं बनाई जा सकती है। क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन है, तो लगभग ये प्रोसेस जो है उसी के नजदीक ले जाया जा रहा है। अगर ऐसा हो सकता है तो हम क्यों ना प्रिपेयर हो जाएं कि यूपी टेट पास करें अच्छे से और सुपर टेट के लिए लाइन में लग जाएं। तो आज उसके लिए हम जानकारी थोड़ा जानेंगे कि जो यूपी टेट का एग्जाम होता है उसमें सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहला प्रोसेस ये कि इसका जो एग्जाम डेट हमने बता दिया, उसके बाद दूसरा क्या हमने बताना है कि जो इसका एलिजिबिलिटी क्या होगा। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए। ये 10+2 किसी भी सब्जेक्ट से आपका हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी कॉलेज से, कहीं से भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब 10+2+3 होना चाहिए। 10+2+3। उसके बाद डीएलएड होना चाहिए या बीटीसी होना चाहिए। डीएलएड हो या बीटीसी हो, या आजकल आ रहा है बीए बीएलएड, बीए बीएलएड और बीएससी बीएलएड। तो ये जो तीन चीज बताया हमने, डीएलएड या बीटीसी या बीए बीएलएड या बीएससी बीएलएड, ये अगर इनमें से कोई भी आपका है तो आप किसके लिए, पेपर वन के लिए, पेपर वन के लिए एलिजिबल है। यदि आप पेपर टू देना चाहते हैं तो पेपर टू के लिए, पेपर टू और पेपर वन क्या है, पेपर वन जो है वो 1 से 5 तक क्लास के लिए टीचर, जो सहायक टीचर बनाता है। और जो पेपर टू है वो 6 से 8 तक का टीचर बनाया जाता है, उसमें सहायक टीचर। अब पेपर टू की बात करते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी तो हमने जान लिया कि क्या होता है। 10+2+3 के बाद क्या आ जाएगा, बीटीसी और डीएलएड, बीए बीएलएड और बीएससी बीएलएड हो जाएगा आपका। अब इसी प्रकार से जो पेपर टू है, पेपर टू के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पेपर टू के लिए हमारे पास होना चाहिए या तो आपका सेम ऊपर वाला होना चाहिए, या आपके पास बीएड होना चाहिए। बाकी इससे इतर अगर कोई किसी के पास डिग्री है या डिप्लोमा है तो उसके लिए 1-2% लोग हैं, उसके लिए अगर कुछ ऐसा होगा तो बता दिया जाएगा जरूरत पड़ने पे। लेकिन पेपर टू के लिए क्या हो जाएगा, बाकी सेम यही रहेगा। या तो ये रहे आपके पास 10+2+3 के बाद, या तो ये हो, या 10+2+3 के बाद क्या हो जाएगा आपका, बीएड हो जाएगा। इनमें से कोई भी हो तो आप यूपी टेट के लिए एलिजिबल हैं। जब यूपी टेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो आपको देना पड़ता है यूपी टेट। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको यूपी टेट जो देना पड़ेगा। यूपी टेट में क्या एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, एग्जाम में 5 सब्जेक्ट पूछा जाएगा पेपर वन के लिए। पेपर वन के लिए सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा बाल विकास, बाल विकास। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा पर्यावरण। तीसरा आपका हो जाएगा गणित। और चौथा हो जाएगा भाषा वन। पांचवा हो जाएगा भाषा टू। ये तो हो गया आपका पेपर वन के लिए। अब इसी प्रकार से पेपर टू के लिए क्या होना चाहिए, पेपर टू के लिए क्या होगा, पहला तो आपका हो जाएगा बाल विकास। पहला बाल विकास हो जाएगा।
दूसरे में आपका ले लेते हैं भाषा 1 और तीसरे में ले लेते हैं भाषा 2। अब उसके बाद चौथे नंबर पे क्या आपका आ जाएगा, यदि अगर आप साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो आपका आ जाएगा गणित और विज्ञान। या यदि अगर आप आर्ट वाले स्टूडेंट हैं तो आपका हो जाएगा क्या, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। ये होते हैं, इसमें 4 सब्जेक्ट, इसमें होता है ये 5 सब्जेक्ट। इनमें प्रश्न कितने कितने होते हैं, जो बाल विकास होता है ये 30 नंबर का होता है, ये भी 30 नंबर का होता है, ये भी 30 नंबर का होता है, और ये भी 30 नंबर का होता है, ये भी 30 नंबर का होता है। अब ये टोटल कितने नंबर का, 150 नंबर का। इधर ये कितने का, 30 नंबर 30 नंबर 30 नंबर, और ये हो जाएगा 60 नंबर, ये भी होता है 150 नंबर का। ये तो हो गए आपके नंबर। अब जो एग्जाम होता है 150 नंबर का ये भी और 150 नंबर का ये भी, तो अभी तक का क्या चल रहा है, अभी तक का चल रहा है कि जो इसमें पासिंग मार्क्स है, यानी पासिंग मार्क्स अभी इसमें कितना है, जनरल के लिए, जनरल EWS के लिए 60% यानी 92 नंबर आ रहा है, और जो OBC SC ST हैं, OBC SC ST इनके लिए कितना है, 45%। ये जो आ रहा है 82 के आसपास आ रहा है, 82 आ रहा है। अच्छा, ये दोस्तों आपका गलती लिख दिया गया है, ये होगा 90, ये हो जाएगा आपका 90। ये इसमें अब क्या करना होगा आपको कि अभी तक का जो चल रहा है, अभी तक में यही चल रहा है कि इसमें आपका 60% EWS और जनरल के लिए, OBC SC ST के लिए 45% जो 82 के बराबर हो रहा है। ये तो अभी तक जो चल रहा है यही चल रहा है, अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं है कि इसके मार्क्स जुड़ेंगे। ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन बीच में कुछ चर्चाएं चली थी कि जो आपका बाद में मेरिट बनेगा वो इसमें से कुछ परसेंट लिया जाने वाला था, वो परसेंट निर्धारित था। तो अभी तक ये ऑप्शन नहीं है कि इसमें से आपका नंबर जुड़ेगा। जब आपका नंबर जुड़ने के लिए नोटिस आ जाएगा तब का तब देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास इसके अनुसार हम अपना यूपी टेट कैसे पास करें, इस वाले पैटर्न के अनुसार यूपी टेट कैसे पास करें। अच्छा, एक चीज में बताना रह गया कि ये जो एग्जाम होता है आपका, ये एग्जाम निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो इसको हम कैसे पास कर सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। इसको पास करने का तरीका क्या हो सकता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस बार जो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम दे रखा है, बहुत ज्यादा टाइम दे रखा है, मतलब कि अभी आपके पास जो एग्जाम नोटिस आया हुआ उसके बाद से कम 6-7 महीने आपके पास था। 6-7 महीने था तो आप 6-7 महीने में इतना तो जरूर पढ़ सकते हैं। अब भी आज हम वीडियो बना रहे हैं, इसके बाद हमारे पास अगर मानते हैं 5 महीना भी हम अच्छे से पढ़ते हैं तो अभी हमारे पास 5 महीना बहुत बड़ा टाइम होता है। अगर आपको आपका जुनून है या आपका सपना है या आप कहीं और एलिजिबल नहीं है इसलिए टीचर में लगे हुए हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप जब पढ़ना चाहोगे, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, बहुत अधिक नहीं हो पा रहा, आप टॉपर्स नहीं बन पा रहे हैं, तो बस अगर पास भी होना चाहते हैं ना, यदि अगर इसमें से आपको केवल 90 और 82 नंबर वाले आप लाना चाहते हैं तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको 5 महीना तो कम से कम इतना जरूर पढ़ना पड़ेगा, इतना जरूर पढ़ना पड़ेगा कि जो बाल विकास है, बाल विकास में हम 15 प्रश्न सही कर लें, और पर्यावरण में भी 15 प्रश्न सही कर लें, और गणित में भी कितना प्रश्न कर लें, 15। क्योंकि आपके पास इस बार ऐसा हुआ है कि इतना समय पहले नोटिस दे दिया है कि आपके पास मिनिमम 5 महीना तो मिल ही जाएगा। तो हम सभी में 15-15 प्रश्न लेके चलते हैं। ये आपको पढ़ के कॉन्फिडेंस से, आप अगर खाली बाल विकास की बात करें, 30 प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है तो आप केवल 15 प्रश्न के लिए कॉन्फिडेंस वाला, आपको जो 15 प्रश्न आ सकता है, आपको उसमें से जो पोर्शन लग रहा है आसान है, उस पोर्शन को तो जरूर पढ़ सकते हैं।
5 महीना है इसलिए। जब आपके पास 5 महीना है तो 30 में से केवल 15 प्रश्न के लिए पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार से पर्यावरण को भी आप 15 प्रश्न के लिए पढ़ सकते हैं और गणित को भी 15 प्रश्न के लिए पढ़ सकते हैं। अगर आपको गणित में कहीं दिक्कत आ रही है तो उसमें कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए कुछ प्रावधान कराऊंगा कि कुछ ऐसे टिप्स बताया जाए या कुछ ऐसे पढ़ाया जाए कि जिससे आप गणित में तो कितना भी कमजोर स्टूडेंट हैं तो आपका कम से कम 15 तो करा ही दिया जाएगा। ऐसा बहुत सारे ऑप्शन है कि किसी न किसी तरीके से पढ़ा दिया जाएगा। वो कमजोर स्टूडेंट के लिए हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं। बाकी जो तेज है, जो कर सकता है, वो तो कर ही सकता है। उसको हमारे वीडियो देखने से क्या ही फायदा है कि नहीं मैं कैसे पास करूं, उसको तो सब पता है कैसे पास करना है। हमने तो उसके लिए ये वीडियो लाया कि जिसको दिक्कत है, जिसको पास करने में दिक्कत है, जिसको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है कि वो सब्जेक्ट उसको आता ही नहीं है, उसको समझ में ही नहीं आता है, उसको रटा ही नहीं जाता है, किसी के पढ़ाने से समझ में ही नहीं आता है, मैंने तो उसके लिए वीडियो लेके आया। तो इनमें से हम आसान तरीका यही बताया कि 15 इनमें से आपको 5 महीने में पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ रहे हैं तो एक जगह से नहीं समझ में आ रहा, दूसरे जगह से पढ़े, दूसरे जगह से नहीं समझ में आ रहा, तीसरे जगह से पढ़े, क्योंकि आपके पास 5 महीना टाइम बहुत अधिक टाइम होता है। क्यों? क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट में केवल 15 नंबर के लिए मैंने बताया है कि केवल आपको 15 नंबर कॉन्फिडेंस से आना चाहिए। इस हिसाब से पढ़िए। कोई एक आपसे ज्यादा पढ़ के ला रहा है, आपके टेस्ट में आ रहे हैं 15 नंबर आ रहे हैं और किसी के टेस्ट में 30 में 30 आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप उससे मत कंपेयर करिए अपने आप को बस इस तरीके से भापिए कि अभी तक जब तक नोटिस नहीं है कि ये नंबर आपके जुड़ने वाले हैं, तो इस हिसाब से पढ़ के चलिए। इस हिसाब से पढ़ के चलिए कि आपके 15 तो जरूर आए, जरूर। ये कॉन्फिडेंस वाले, तुक्का वाले नहीं है। अब ये आपके जब 15 नंबर इसमें से आ जाते हैं तो कितना हो जाएगा? 15 पचे 75। अब ये जो 15 पचे 75 आपने कर लिया और इसमें से जो ईडब्ल्यूएस और जनरल वाले लोग हैं ये क्या करेंगे? अभी आपके पास जब 75 नंबर आपने इस प्रकार से कर लिया कि आपने कॉन्फिडेंस के साथ कर लिया है, तो ये कॉन्फिडेंस वाले हमने बता दिए। कुछ लोग हो सकता है कि जब 15 प्रश्न पढ़ रहे हैं तो हो सकता है 15 प्रश्न के लिए पढ़ रहे हैं, हो सकता है 15 प्रश्न से कंप्लीट ना हो, 13-14 हो पाए। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिसका 15 से 1-2 प्रश्न बढ़ भी जाए, क्योंकि आपने तो टॉपिक पूरा कवर किया हुआ है। तो हो सकता है जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें से 50-50% का ऑप्शन होकर के कुछ ऐसा लग जाए जो एक आध प्रश्न सही हो जाए। तो किसी का इसमें से 1-2 प्रश्न और भी सही हो सकता है, 1-2 प्रश्न और भी कम हो सकता है। तो हम 75 का टारगेट ले लिए हैं। अब उसके बाद क्या करना है कि आपके पास 75 प्रश्न और भी बच रहे हैं। 75 प्रश्न को आप थोड़ा पढ़ के, 75 प्रश्न को आप जो है पढ़ के उसको ऐसे आंख बंद करके तुक्का नहीं मार देना, भगवान का नाम लेके तुक्का नहीं मार देना। भगवान का नाम लो लेकिन कुछ दिमाग भी लगाओ, ताकि 15 में से यदि आप जनरल वाले हैं, आपको 90 नंबर लाना है, तो आपको कितने नंबर और चाहिए? 15 नंबर। आपके 15 नंबर 75 तुक्का मारने से, 75% तुक्का मारने से आपके 15 सही हो जाएंगे। ये पक्का गारंटी है कि 75 प्रश्न में आपने अगर सिलेबस को कवर किया हुआ है, आप 75 प्रश्न में तुक्का मारेंगे तो 15 यहां से सही हो जाता है। अगर यदि ओबीसी एससी एसटी वाले हैं तो आपको और कितने की जरूरत है? 7 नंबर की। 7 नंबर की जरूरत है। आप अगर 75 प्रश्न इस प्रकार से सही कर लेते हैं तो आप 7 प्रश्न, 75 में से 7 प्रश्न तो आपके तुक्का सही हो जाएंगे, आप तो पास हो जा रहे हैं इस प्रकार से। तो इसी हिसाब से एक रणनीति बनाइए। आप बहुत ज्यादा घबरा के मत पड़िए कैसे होगा क्या होगा, इस प्रकार से मत घबरा जाइए कि जैसे ही अगर ये टेट में नहीं पास कर पाऊंगा, उसके बाद सुपर टेट आ गया, भर्ती आ गई, तो मैं क्या ही कर पाऊंगा। ऐसे घबराइए मत। आपके पास 5 महीना है। आप किसी टीचर को चूज करिए, किसी बुक को चूज करिए, इस हिसाब से पढ़िए कि आपके 15 एकदम कॉन्फिडेंस वाले सही हो, बिना तुक्का के। कॉन्फिडेंस वाले आपके 15 सही हो जाए, उसके बाद आप आराम से तुक्का मारिए, क्योंकि आपके पास निगेटिव मार्किंग नहीं है और आपके पास 75 प्रश्न और बच रहे हैं। 75 में से तो ऐसे जरूर होगा कि किसी का 7 सही हो जाए, किसी का 15 सही हो जाए। तो इस हिसाब से आप एकदम बहुत बिना घबराए पढ़ने से भी आपका यूपी टेट पास हो सकते हैं। इसमें अगर कोई ऐसी जानकारी छूट गई हो तो बता दीजिएगा, मैं उस जानकारी को इसमें फिर से एक वीडियो बना के बता दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। और अच्छी जानकारी के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, पसीना से थक रहा हूँ, तो थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अच्छा से मैं मोरल अप हो और मैं अच्छा वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।